हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। तो यहाँ हमारे पास चार प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्गमूल क्या होता है। अगर कोई भी संख्या, ये वर्गमूल का निशान होता है ऐसे, ठीक है, इसको रूट भी बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या इसके अंदर में गुणा के रूप में दो बार हो, जैसे ए गुणा ए, ठीक है, सेम संख्या अगर गुणा के रूप में दो बार हो तो हम बाहर निकालते हैं। जब इस रूट को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है क्या, ए। या कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर में, जैसे 5 है, अगर ये रूट के अंडर में इस तरह से है, अगर इसका रूट हटाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁻1/2, यानी कि हाफ पावर होता है इस पे, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2 और रूट के अंदर 5, यही अगर रूट हटाते हैं तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि रूट अंडर 16 का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, 16 को ऐसे टुकड़ों में लिखने का कोशिश करेंगे जिसको उसी से गुना करने पर 16 हो। तो 4 को 4 से गुना करने पर 16 होता है, यानी कि 16 का ऐसा दो टुकड़ा हो गया जिससे कि जिस संख्या को उसी से गुना करने पर 16 आता है, तो इसका आंसर आ जाता है 4। लेकिन ऐसी भी संख्या होगी जिसका पूर्ण रूट पूरा नहीं निकले, जैसे मान लीजिए 14। 14 एक ऐसा नंबर है जिनको मान लीजिए ऐसे ऐसे रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे 4 और 4 के रूप में लिखा गया। 14 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर 14 आएगा, तो इसका वर्गमूल पॉइंट में निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बेसिक सवाल को आज हम लोग करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी नंबर अगर दशमलव में है और उसका रूट निकालना है, मतलब उसका वर्गमूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया गया है, कितना, 6.25, ये नंबर है, इनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम आज ये समझेंगे कि अगर कोई भी नंबर वर्गमूल पॉइंट में है और उसका वर्गमूल निकलता है तो आंसर कैसे हम फाइंड आउट, बहुत ही इजी है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना है कि दशमलव है ही नहीं। मान लीजिए आप दशमलव को फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 6.25 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आप 625 इसको मानिए, दशमलव को भूल जाइए, और आप कर लीजिए इनका गुणनखंड 625 का। आप गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 से जाएगा ये, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 बार में जाएगा। फिर 5 से जाएगा तो 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, और फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। देखिए अब 625 को क्या लिखा गया है यहाँ पर, 625 को ऐसे लिखा गया है, रूट के अंडर में ही लिख देते हैं हम, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए रूट के अंदर में 625 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो पूरा आप अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर जो नंबर आता है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूट के अंदर में ही, ठीक है। अब दो दो करके जोड़ा लगाते हैं, दो दो का एक जोड़ा। जब दो दो का यहाँ पर आपने सीखा कि कोई भी नंबर अगर गुना में दो बार में रहता है रूट के अंदर में, तो उसको हम बाहर में ऐसे एक ठो लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 दो बार है तो इसको बाहर में एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ 5 दो बार है तो एक बार लिखेंगे। यहाँ गुना का निशान है तो गुना कर देंगे, मतलब ये हो गया आपका कितना, 25। अब देखिए, अब एक बातें आपको याद रखनी है, इसका 25 आंसर नहीं है, क्योंकि ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट का भी तो कुछ मतलब होना चाहिए ना। तो आपको बेसिकली याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। इधर से गिनने के बाद एक दो अंक के बाद पॉइंट है। जब रूट से हम कोई संख्या बाहर निकालेंगे, ये रूट से बाहर निकल चुका है, तो इधर एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें रूट के अंदर में इधर से गिनने के बाद दो अंक के बाद यहाँ पॉइंट था, इधर से गिनने के बाद हम एक अंक आधा कर देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए दो अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक, चार अंक के बाद जैसे यहाँ पॉइंट है तो दो अंक के बाद। चलिए सीखते हैं। और 30-25 का देखिए, 30-25 का आपको अगर 30-25 मीन्स
30.25। इसका रूट निकालने के लिए बोला जाएगा, या इसको इस तरीके से बोला जाएगा, इसका रूट निकालिए। ठीक है, इसका रूट निकालिए मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप देखिए, मैं आपको इसको भाग विधि से बनाने के लिए सिखा देता हूँ। आप भाग विधि से कैसे बनाइएगा। ठीक है, दोनों विधि आप जो विधि आपको आसान लगे दोनों विधि से आप बना सकते हैं। तो आप फिलहाल के लिए दशमलव भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30-25। तो भाग विधि में क्या होता है कि 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। पहला काम हमारा होता है सॉरी 2 अंकों का जोड़ा लगाना। यहाँ से 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 अंकों का जोड़ा लगाने के बाद हम क्या काम करते हैं सॉरी कि हम 30 से पहले ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना, 30 से पहले ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 3 3 3 9, 4 4 चौके 16, 5 5 25, यानी 5 जो है पूर्ण वर्ग, 5 का वर्ग करने पर 30 से कम आएगा, 5 25। तो यहाँ 25 लगाएंगे, घटाएंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं और एक बार यहाँ यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे 2 बार लिखेंगे और यहाँ 1 बार लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे, 5 दूना 10, घटाएंगे तो 5। अब जो देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो कट गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दोनों एक साथ उतरेगा यहाँ पर 525। अब यहाँ पर क्या रखें कि इतना आ जाए, मतलब 10 पर क्या रखें कि गुना करने पर 525 आ जाए। 5 रख के देखते हैं। देखिए अगर 5 रखेंगे तो 5 से गुना भी करना होता है, तो यहाँ पर 5 रखिए और 5 से गुना भी करिए, तो ये हो जाएगा 25 25, 2 और 5 का 5, घटेगा तो पूरा पूरा 0 आएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 55। यहाँ पर आया, इसका आंसर आ गया 55 आया। ठीक ना, 55 हमारा राइट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, तो 1 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट होगा। सिंपल बात है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 4 अंक वाला मैं आपको एक बार बता के मतलब ये समझा देता हूँ। 4 अंक वाला 0.0081 है, इनका वर्गमूल निकालना है, इनका यानी कि रूट निकालना है। देखिए तो ये रूट के अंदर में ऐसा रहेगा, या आपको ऐसे नंबर दे करके बोला जाएगा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या आपको ऐसे दिया रहेगा 0.0081, बोलेगा इसका वर्गमूल बताइए, इसके बराबर में क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले दशमलव भूल जाएंगे। अब आपको पता है कि दशमलव अगर भूल गए तो क्या बचा, 81, √81 बचा ना। अब आपको पता है 9 का स्क्वायर कर 9 का रूट अगर 81 है तो इसका रूट बाहर निकलेगा तो 9 होगा। आपको सिंपली पता है कि ये यहाँ 81 का √81 का मान 9 होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पॉइंट में था ये, तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ इधर से गिन करके इधर से 1 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इसका आंसर हम 0.09 बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं 0.09 आंसर, यानी कि इसका आंसर 0.0081 इसका वैल्यू इतना आएगा। ये हमारा राइट आंसर है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक सवाल और है, इनका आप हमें वैल्यू बताइएगा कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो 0.0144 ये आपका आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर हम आपको नहीं बता सकते, आप अपना आप सॉल्व करके खुद बताइएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, यही मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आप हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।